तो भाई इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर आए थे। तो भाई आप ये वाली जो लोकेशन देख रहे हैं, जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसी बिल्डिंग के अंदर शैतान जमरात कैद है और यहीं पर आकर हाजी इस शैतान को पत्थर मारते हैं। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं जबले रहमत पर। यह है जबले रहमत और यही वो पहाड़ है जिस पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और दुआ कबूल हुई थी। तो भाई मक्का शरीफ के अंदर हमारी पहली ज़ियारत आती है गारे शोर, जबले शोर। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नहर जुबैदा, ये वो नहर है जिसे अभी हम आ चुके हैं मीना में, और ये वो मैदान है जहाँ पर हज के दौरान हाजी क़याम फरमाते हैं। मीना के अंदर ही मौजूद है ये चार मीनार वाली मस्जिद। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 70,000 अंबिया ने एक ही वक्त में नमाज अदा की। तो अगली ज़ियारत है हमारी गारे हीरा, और ये वो पहाड़ है जिस पर कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई। देखें जी, ये है मस्जिद जिन। इसी जगह पर जो है जिन्नात की पूरी कौम मुसलमान हुई थी। तो दोस्तों ये है जबल कुवैस। इसी पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई स्वागत है एक और ब्लॉग में, एक और नया दिन, एक और नया सफ़र। तो भाई फिलहाल अभी हमें मक्का शरीफ के इब्राहीम अल खलील रोड पर, और यहाँ से आज हम करने जा रहे हैं मक्का शरीफ के जो मकामात हैं उनकी ज़ियारत। तो देखिए अभी ये कुछ बसेस खड़ी हैं, यहाँ से बसेस जाती हैं। आप अगर अकेले हैं, सिंगल बंदे हैं और बजट फ्रेंडली घूमना चाहते हैं तो यहाँ से आएँ सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम जो है ना, यहाँ से बस जाती है 10 रियाल या 15 रियाल में। तो जैसी भी ये जर्नी रहने वाली है इस ब्लॉग में दिखाते हैं, और साथ ही साथ आपको कराते हैं मक्का शरीफ की मुकम्मल ज़ियारत। चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम मौजूद हैं इब्राहीम अल खलील रोड पर। यहाँ पर जो है ना, आपको बस एक दिक्कत हो सकती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मुझे भी लगभग आधा घंटा हो चुका है और अभी तक हमारी बस आई नहीं है। बाकी 10-15 रुपये में घूमने के लिए ठीक ठाक है, और अगर आप यही टैक्सी से जाते हो तो 100-150 रियाल लग जाते हैं। बट 4-5 बंदे हो तो यहाँ पर टैक्सी में ही फ़ायदा है। तो फाइनली भाई लगभग 1 घंटे के बाद आ चुकी है हमारी बस। चलते हैं इसके अंदर का टूर कराते हैं आपको। तो चलिए करते हैं अपने सफ़र को स्टार्ट। और अभी हम जो अपनी पहली ज़ियारत पर जाने वाले हैं वो है गारे शोर, जबले शोर। तो माशाल्लाह भाई अभी हम आ चुके हैं अपनी पहली ज़ियारत पर, और पहली ज़ियारत जो है ना वो है जबले शोर, यानी कि गारे शोर। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं जबले शोर के नीचे, और आप स्क्रीन पर जो सामने देख रहे हैं ये जबले शोर है, और इसी पहाड़ के ऊपर जो है ना गारे शोर मौजूद है। इसी गार के अंदर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ 3 दिन तक इसी गार के अंदर आराम किया था। और यहाँ का आप फुल व्लॉग देख सकते हैं जिसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई ये थी गारे शोर की ज़ियारत। ऊपर नहीं लेके जाते, नीचे से ही जाते हैं। और अब हम चलते हैं अगली ज़ियारत पर। आज के दिन जो है ना बस के अंदर जो है ना लगभग यहाँ की 18 ज़ियारतें मुकम्मल कराते हैं, तो वो सब आज दिखाने वाले हैं हम। तो देखें जी दोस्तों, अगला मकाम आता है जामिया उम्मुल करा यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी कोई ज़ियारत नहीं है, बस एक फेमस मकाम है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो है ना सबसे मेन बात यह है कि इसमें केवल दीन की ही पढ़ाई होती है। और इस यूनिवर्सिटी को जो टॉप करता है ना, वो अल्लाह के हुक्म से मस्जिद अल हरम का या मस्जिद नबवी का जो है ना इमाम बनता है। तो देखें जी, यूनिवर्सिटी के सामने से हमें दिखाई देने लगे हैं मैदान अरफात की हुदूद के बोर्ड, और लेकर चलते हैं आपको। अगली जो ज़ियारत रहने वाली है ना वो हमारी मस्जिद निमरा रहने वाली है। तो वहाँ पहुँचकर आपसे होती है मुलाकात। तो ये देखें जी भाई, ये जो आप येलो वाला बोर्ड देख रहे हैं ना, ये मैदान अरफात की हद का बोर्ड लगा हुआ होता है, और इसी हद के अंदर जो है ना हज का खुतबा आता होता है। तो भाई ये देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद है मस्जिद निमरा, और ये मस्जिद भी जो है ना हज के टाइम पर ही खुलती है। तो माशाल्लाह भाई अभी हम आ चुके हैं मस्जिद निमरा के पास, और ये देख सकते हैं इधर को जो है ना अरफात की हदूद जो है वो एंड हो जाती है। तो ये मस्जिद निमरा जो है ना ये पूरी नहीं आती है अरफात मैदान के अंदर। तो ये है मस्जिद निमरा, और अभी जो है ना यहाँ पर ये ऐसे बरामदे बने हुए हैं, तो इन्हीं में ही हम नमाज और नफिल अदा कर सकते हैं। बाकी भाई ये मस्जिद जो है ना साल में बस केवल एक ही बार खुलती है हज के दौरान, और इसी मस्जिद के अंदर हज का खुतबा भी होता है। और ये मस्जिद जो है ना इसके 4 गुम्बद जो है, मतलब आधी मस्जिद कह सकते हो आप, जो अरफात की हद में आती है, और आधी मस्जिद जो आती है वो अरफात के हद से बाहर आती है।
तो ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव बात है। तो भाई एक बार जो है यहाँ का आसपास का व्यू देख लीजिए आप। देखिए आपको इस तरीके से ये चारों तरफ बरामदे मिल जाएंगे। लगभग 6 बरामदे हैं इसके अंदर, जिसमें आप नफिल वगैरह अदा कर सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं मैदान अरफात के अंदर, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है खेमे लगे हुए हैं। इन्हीं खेमों के अंदर जो है ना, जब हज के दौरान 40 से 50 लाख हज्जान हज की फर्ज को अदा कर रहे होते हैं, तो वो इन्हीं जगहों पर रुकते हैं। और भाई इन्हीं खेमों से होते हुए अब हम जाएंगे जबल रहमत की तरफ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई उतर चुके हैं हम गाड़ी से, और हमारे सामने मौजूद है जबल रहमत का पहाड़। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर डे ऑफ जजमेंट हमारा हिसाब किताब होगा, यानी कि हश्र का मैदान इसी जगह से लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है ना मुल्क शाम तक फैल जाएगा। बाकी दोस्तों अभी हम चल ही रहे हैं जबल रहमत की तरफ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पर जो है ना हज के दौरान हज का खुतबा इसी मैदान में सुना जाता है भाई। चलिए चलते हैं पहाड़ की तरफ। और वैसे एक बात तो है, यहाँ पर जो है ना मार्केट लगो भी मिल जाती है आपको। इस तरीके से लगभग सभी सामान मिल जाता है। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं जबल रहमत पर, और यहाँ की जो है ना अभी एंट्री बंद कर रखी है। पता नहीं क्यों बंद कर रखी है, 2-3 महीने से। तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार और। यह है जबल रहमत, और यही वो पहाड़ है जिस पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और दुआ कबूल हुई थी, और इसी जगह माँ बाबा आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की मुलाकात हुई थी। तो भाई चलिए चलते हैं अब अपनी अगली ज़ियारत पर। अभी हम चल रहे हैं मैदान अरफात से बस की तरफ। आप यहाँ का भी मुकम्मल व्लॉग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी भाई यहाँ पर आकर जो है ना आपके दिल को सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही बरकत वाली जगह है। आपको पूरी डिटेल जो है ना हमारे यूट्यूब के इस ब्लॉग में मिल जाएगी आपको। चलिए चलते हैं अब अपनी अगली ज़ियारत के लिए अपनी बस के पास। बस जो है थोड़ी दूरी पर है हमसे, तो भाई चल दिए हम मैदान अरफात से। अब हमारी अगली जो ज़ियारत रहने वाली है वो रहने वाली है नहर ज़ुबैदा की। तो दोस्तों अभी आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दीवार सी जो चल रही है, यही है नहर ज़ुबैदा, जो कि मुल्क शाम से इराक से ताइफ के पहाड़ों को चीरते हुए मैदान अरफात तक आई। अब मैं बताता हूँ इस नहर के पीछे की स्टोरी। एक बार क्या है, हजरत ज़ुबैदा रजी अल्लाह अन्हा, जो कि मुल्क शाम की मलिका थी, वो हज का अरकान अदा करने के लिए आई थी। तो उन्हें जो है ना यहाँ पर आकर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पानी तो शुरू से ही नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अगर मैं मलिका होकर पानी के लिए इतना परेशान हो रही हूँ, तो आम लोग कितने परेशान होते होंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ से जो है मुल्क शाम से मक्का शरीफ तक नहर बनाई जाए। तो उन्होंने दुनिया भर के इंजीनियरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि किसी भी हाल में हमें मुल्क शाम से मक्का शरीफ के अंदर तक नहर चाहिए। फिर इसी वजह से ये नहर बनी है, और इसी वजह से इसका नाम नहर ज़ुबैदा है। तो अब हम जा रहे हैं नहर ज़ुबैदा के बाद अपनी अगली ज़ियारत पर, और हमारी अगली ज़ियारत जो रहने वाली है वो एक मस्जिद है। तो वहाँ पहुँचकर आपसे कराते हैं उस जगह का इंट्रोडक्शन। ये देखिए भाई, ये है मस्जिद मुज़दलिफ़ा, और इस मस्जिद के अंदर भी जो है ना 1.5 लाख हाजी जो है एक साथ नमाज अदा करते हैं। और ये मस्जिद में जो है ना ईशा की और मगरिब की नमाज इकट्ठा अदा करते हैं, और इसी जगह पर जो है ना हाजी एक रात के लिए खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं। देखिए भाई, यही वो मैदान है जहाँ पर हाजी जो है खुले आसमान के नीचे अपनी एक रात बिताते हैं। यहाँ पर कोई भी करोड़पति हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, सब एक ही जैसे मैदान पर सोए होते हैं। तो दोस्तों अब मुज़दलिफ़ा के बाद हमारी अगली ज़ियारत है वो वाली जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर गए थे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना रश काफ़ी ज़्यादा है। आप ये वाली जो लोकेशन देख रहे हैं जहाँ पर ये गुम्बद बना हुआ है, इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर आए थे। तो भाई अब हम एंटर हो चुके हैं मीना के अंदर, और ये जो सब खेमे हैं ये मीना के अंदर आते हैं। मैं आपको और यहाँ के मीना के अंदर की भी ज़ियारतें दिखाता हूँ। तो आप लोग ये जो 4 मीनार वाली मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद के अंदर जो है 70,000 अंबिया इकराम ने एक ही साथ नमाज अदा की गई। तो इसी के जस्ट बराबर में ये बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर जो है शैतान जमरात कैद है, और जो हज के दौरान हाजी जो शैतान को कंकड़ियां मारते हैं वो इसी बिल्डिंग के अंदर मारते हैं।
मीना के बाद हम चलते हैं अपनी अगली ज़ियारत पर। अगली ज़ियारत कौन सी होने वाली है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप ये वाला जो पहाड़ देख रहे हैं ये है जबले नूर और इसी पहाड़ के अंदर मौजूद है गारे हीरा। आप इस पहाड़ के ऊपर जो ये सफेद सफेद दाग से देख रहे हैं ये नूर की इलामत है, इसी वजह से इसको जबले नूर कहा गया है। और इसी पहाड़ के ऊपर जो है ना गारे हीरा मौजूद है जहाँ पर कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई थी। आप यहाँ का भी हमारा फुल ब्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर आप गारे हीरा का भी ब्लॉग देख सकते हैं। गारे हीरा के बाद हमारी अगली ज़ियारत है जन्नतुल मुअल्ला की। इसी कब्रिस्तान के अंदर हज़रत माँ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र अनबर मौजूद है। जन्नतुल मुअल्ला के बाद भाई हमारी अगली ज़ियारत है मस्जिद जिन। आप यहाँ का भी फुल व्लॉग हमारा देख सकते हैं। और इसी जगह पर जो है ना जो जिन्नात की पूरी कौम थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाई थी, यानी कि मुसलमान हुई थी। मस्जिद जिन के बाद हमारी अगली ज़ियारत है जबल कुवैस। इसी पहाड़ के ऊपर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम वहीं से जहाँ से की थी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट। और ये देखिए बस में हमें कर दिया है ड्रॉप। तो यहाँ का व्यू तो आप देख ही सकते हैं। अब चलते हैं हमारा शरीफ में। बाकी यहीं तक का था कुछ आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया हो और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगा हो। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।